केवीएस का हर एस्पिरेंट ये सोच रहा है कि आंसर की कब आएगी, हम चेक कर पाएँ कि हमारी क्या एक्चुअल परसेंटेज बन रही है, या टायर 1 का रिज़ल्ट कब तक आएगा क्योंकि उनको टायर 2 की प्रिपरेशन करनी है, या एक्चुअली में क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितना टाइम हमें टायर 2 के लिए मिलेगा, टायर 1 में एक्चुअली में कहाँ तक जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यार हमारे बहुत कम परसेंटेज बन रही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में डेली सुबह शाम आ रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपकी हर एक क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं और सटीकता के साथ जवाब दूंगा, जिससे कि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी और उससे आप अपने टायर 2 की प्रिपरेशन को भी अच्छे से कर पाएंगे। नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज में। मेरा नाम है प्रोफेसर जय और सॉरी बच्चों, हम काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं इस वीडियो के अंदर। मैं कुछ समय से नहीं आ पाया था आपके सामने जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मेरे को एक फैमिली के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न कि एक्चुअली में इसकी आंसर की कब आने वाली है। देखो बच्चों, अभी जो वीक चल रहा है वो जनवरी का लास्ट वीक चल रहा है और इसमें 90% पॉसिबिलिटी है कि आपकी आंसर की 2 दिन में, 3 दिन में या मैक्सिमम 4 दिनों के अंदर आने की पूरी संभावना है। यानी इस पूरे वीक का एंड होने से पहले पहले आपको आंसर की हर हाल में देखने को मिल जाएगी। आंसर की के ऑब्जेक्शन अगर आप फाइल करना चाहते हैं, अगर किसी भी आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं है तो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं आप। ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद मैक्सिमम 15 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा टायर 1 का। जिस टायर 1 में वो आपको 10 टाइम्स स्टूडेंट्स किसी भी पोस्ट के अंदर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी में 500 पोस्ट है तो उसमें 5000 स्टूडेंट्स की मेरिट आ जाएगी टायर 2 की अपीयरेंस के लिए, यानी टायर 2 में वो क्वालिफाई कर चुके होंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी पोस्ट है, जिस भी कैटेगरी में आप हो, उसके 10 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे। ये क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। दैट मीन्स 1 वीक के अंदर आपको आंसर की देखने को मिलेगी हर हाल में। उसके बाद ऑब्जेक्शन वगैरह फाइल करने का आपको टाइम दिया जाता है 1 वीक का। फिर उसके बाद फाइनली मतलब आंसर की आने के 15 डेज मैक्सिमम आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको टायर 2 की जो डेट मिलेगी वो मैक्सिमम 30 या 40 डेज की मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आज से भी जोड़ें तो 15 डेज ये मान लेते हैं और 40 डेज या 30 डेज वो मान लेते हैं, तो मैक्सिमम 45 डेज आपको टायर 2 की प्रिपरेशन के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्योंकि पीआरटी वालों का भी यही सवाल है, टीजीटी वालों का भी यही सवाल है, पीजीटी वालों का भी यही सवाल है एंड नॉन टीचिंग वालों का भी यही सवाल है कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, जैसा आपको पता है कि केवीएस ने पहली बार नेगेटिव मार्किंग लगाई है और डीएसएस भी तो नेगेटिव मार्किंग लेकर ही आता है हमेशा। तो जितने भी बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, सभी के एग्जाम्स ऐसा नहीं है कि उनके बहुत 100% बन रहे हैं, 90% बन रहे हैं, 80% बन रहे हैं, 70% बन रहे हैं। बहुत रेयर बच्चों के बन रहे हैं। और जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है ना, उस नेगेटिव मार्किंग के अंदर जब फाइनल मेरिट वाला होता है, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो उसमें काफ़ी कम परसेंटेज जाता है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो किसी भी पोस्ट के लिए अगर कोई भी कट ऑफ आएगी जो टायर 2 की अपीयरेंस के लिए होगी, वो 50% से नीचे नीचे आएगी। तो जिस बच्चे के 45% बन रहे हैं, जिसके 48% बन रहे हैं या जिसके 50% बन रहे हैं, 50 से ऊपर है तो खैर वो तो टेंशन बिल्कुल ही मत लेना। जो 50 से नीचे भी है, 45, 48, 50, और उनको लग रहा है कि भाई परसेंटेज इतनी नहीं जाएगी, बहुत हाई जाएगी, तो देखो ये फाइनल मेरिट नहीं है। फाइनल मेरिट की परसेंटेज तो काफ़ी हाई जाती है, 60, 65 या 70 के करीब जाती है, लेकिन क्वालिफाइंग की इतनी ऊंची नहीं जाती है। किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब रिलैक्स होकर के जो भी बच्चे 50 के आसपास हैं, 5-10% कम, 5-10% ज़्यादा, वो अपनी टायर 2 की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दें, क्योंकि उनको रिजल्ट अनाउंस होने के बाद मैक्सिमम 30 या 40 डेज मिलेंगे जिसमें टायर 2 की प्रिपरेशन नहीं होगी। आप टायर 1 में तो क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन टायर 2 की मेरिट बनेगी, उसमें क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको हाईएस्ट मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपके इंटरव्यू के साथ आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सो आई होप आपके हर सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा कि आंसर की कब तक आनी एक्सपेक्टेड है, रिजल्ट कब तक आना एक्सपेक्टेड है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है और टायर 2 के लिए एक्चुअली में कितना समय मिलेगा। तो बस जल्द से जल्द अपनी टायर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि फ़र्क रिजल्ट से नहीं पड़ेगा, फ़र्क टायर 2 की प्रिपरेशन से पड़ेगा।
बिकॉज रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आना है अगर आपके परसेंटेज इसके आसपास बन रहे हैं तो, लेकिन टाइमिंग उतना चला जाएगा आपका, और टायर 2 की प्रिपरेशन वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज उसकी मेरिट बनेगी इंटरव्यू के साथ, फाइनल मेरिट उसी के बेसिस पर बनेगी। ठीक है, तो चलिए आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड टायर 2 की कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो।